हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 7 किया था वो था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें हमने ट्रेनिंग का मीनिंग और उसके टाइप्स वगैरह देखे थे। यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड नए नए कॉन्सेप्ट्स क्या आ गए हैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से, वो हम समझेंगे। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले पहले क्या होता था इन अर्लियर टाइम, ट्रेडिंग जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दी जाती थी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू। जैसे क्लासरूम के अंदर लेक्चर दे दिया तो नॉलेज आ गया, आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया, प्रिंटेड आपको नोट्स या मैनुअल्स दे दिए, तो ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मेथड्स थे। इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? इसमें मेनली जो फोकस किया जाता था ना वो नॉलेज ट्रांसफर पर दिया जाता था। जैसे क्लासरूम में अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो, जैसे अभी भी देख रहे हो, तो आपको नॉलेज ट्रांसफर होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ एग्जांपल वगैरह देके कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो यहाँ क्लासरूम के अंदर या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकती। उसके लिए तो आपको जहां पर ऐसा या तो एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा या जहां जहां काम हो रहा है वहां जाके आप सीख सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये था, नॉलेज तो ट्रांसफर हो जाता था लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती थी। ओके, बट आज के बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंटली चेंजेस आ गए, बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आ गए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो तो आपको पता ही है, रैपिडली इवॉल्व हो रही है, चेंज तो हो ही रही है डेली। नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। आज के टाइम में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, और बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और हर टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना तो हर बिजनेस पर उसका इंपैक्ट आता है। ओके जी, जॉब्स आर बिकमिंग मोर स्किल ओरिएंटेड। आज के टाइम में स्किल आनी चाहिए आपको, है ना। ओनली डिग्री से भी काम नहीं चलता है, डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए। कंपटीशन इंक्रीजिंग ग्लोबली, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कंपटीशन जो है वो बहुत ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज हो रहा है। तो हर किसी को टैलेंटेड बंदा चाहिए। अब टैलेंटेड बंदा कैसे आएगा? जब वो अच्छे से ट्रेन होगा। तो अच्छे से ट्रेन कैसे करे? उसके लिए नए कॉन्सेप्ट्स क्या आ गए हैं वही हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, आपको नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि अपने एम्प्लॉइज, वर्कर, मैनेजर्स को, ताकि वो प्रैक्टिकल लर्निंग सीख सके, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो लर्निंग, और कंटिन्यू स्किल डेवलपमेंट होता ही रहे। ओके, सो मॉडर्न ट्रेनिंग फोकस ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। ठीक है, ये भी उसके अंदर प्लस कर दो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न जो टेक्निक्स है ना, उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है जी, ये तो हमको समझ में आ गया। अब आता है ट्रेनिंग कैसे दे, तो सबसे फर्स्ट आता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नाम से जाना जाता है ना? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग। तो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज अ मेथड वेयर एम्प्लॉय लर्न बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग द टास्क। मतलब वो किसी भी काम को हाथों से करके देखेंगे। जैसे मशीन को ऑपरेट करना है तो मशीन को वास्तव में ऑपरेट करके देखेंगे, ना कि मशीन यहां पर कंप्यूटर में दिखा दिया ये ऐसे ऑन होती है, ऐसे नहीं। वहां पर प्रैक्टिकली जहां काम हो रहा है वहां जाके उस मशीन को आप ऑपरेट करके दिखा दोगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आप दिखाओगे। तो एक तरह की से आप समझ गए ना कि कोई टास्क जो है, कोई वो हो रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके, उसको समझ करके आप ट्रेनिंग लेते हैं, ना कि केवल रीडिंग से। ओके, तो ये है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसको और अच्छे से समझे, देखो ये कहना चाहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल के लिए स्विमिंग अगर करनी है, तो स्विमिंग के बारे में पढ़ने से क्या होगा? आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, जो आपका ट्रेनर है वो आपको सिखाएगा कि कैसे स्विमिंग करनी है। ओके, तो डूइंग बाय, काम करके करो, है ना। दिस मेथड फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, रियल एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जिससे आप अच्छे से ट्रेन हो जाते हो। और आज के समय की ये जरूरत है, तो ये नया कॉन्सेप्ट है। वैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, हमने पढ़ाई था। वाई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज नीडेड, क्यों नीडेड है, इसकी जरूरत क्या है इस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की? तो देखिए, थियोरेटिकल नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ। थियोरेटिकल नॉलेज केवल जरूरत काफी नहीं है, उससे ज्यादा चाहिए होता है। तो एम्प्लॉय में अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, हाँ थियोरेटिकल नॉलेज आप ले लोगे ट्रेडिशनल मेथड से, बट
आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप रियल सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई करके देखो नहीं। ओके, तो थ्योरेटिकल नॉलेज में और रियल में जब काम होता है दोनों में काफी फर्क होता है। तो नॉलेज तो चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, और वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से मिल जाएगी। ओके, जैसे आपको ड्राइविंग करनी है कार, अच्छा एग्जांपल है, तो यू कैन नॉट लर्न ड्राइविंग बाय रीडिंग अ बुक। केवल ड्राइविंग के वीडियोस देख लिए, बहुत सारे यूट्यूब पे भी ऐसे क्लच लगाते हैं, ऐसे गियर लगाते हैं, ऐसे हैंडल करना होता है उसको, क्या उससे आप सीख जाओगे? हाँ, उससे नॉलेज आ जाएगा, लेकिन सीखोगे तो तभी जब प्रैक्टिकली कार चला के देखोगे और कोई आपको गाइड करेगा, और धीरे धीरे आप सीखोगे। दैट इज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ओके जी, ठीक है। हाँ भाई, डिटेल क्या रीजन है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की? तो देखो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय गेन नॉलेज बाय प्रैक्टिकल वर्क। बिल्कुल, प्रैक्टिकल वर्क करके देखता है तो उससे खुद उसको नॉलेज आ जाता है, उसको स्किल आ जाती है। वर्क बिकॉज मोर एंगेजिंग, प्रैक्टिकली जब करके देखता है ना तो इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लगता है उसको, है, और उसका इंटरेस्ट जागता है तो वो और अच्छे से उस काम को सीखता जाता है। सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी टास्क, हर काम को अगर प्रैक्टिकली करके देखा जाए तो अच्छे से सीखा जा सकता है। तो हैंड्स ऑन जॉब हर काम के लिए फायदेमंद रहती है, चाहे इंजीनियरिंग हो, हेल्थ केयर हो, आईटी हो, टेक्निकल एबिलिटी हो, प्रैक्टिकल स्किल इसमें सीख लेते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड होता है, आप किसी काम को करके देखते हो और उसको अच्छे से करते हो और उसमें आप अपने आप में इंप्रूवमेंट होता हुआ देखते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, है ना। ई लर्निंग, आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग करते हैं कैसे? ई लर्निंग इज अ प्लान, ई लर्निंग में क्या होता है, पूरा प्लान और स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और डिलीवर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, सच एज द कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। मतलब आपने कोई एक ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल बना रखा है और वो पूरा प्लान है, स्ट्रक्चर है, और आप उसको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू देख करके सीख सकते हैं। ओके जी, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा, आपको बताया ना यूट्यूब पे आप कुछ भी चाहो तो बोलते हैं ना स्किल सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? यूट्यूब पे वीडियो है या पूरा मॉड्यूल है या कोई एक प्रोग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो या उनको फ्री में भी देख सकते हो और फिर घर पे बैठे बैठे उसकी प्रैक्टिस करो तो आप सीख जाते हो। तो बहुत सारी, जैसे स्टिचिंग हो गई, है ना, सिलाई जग का काम जो है, बहुत सारी ऐसे स्किल वर्क हैं जो आप वीडियोस के थ्रू देख के प्रैक्टिकली घर पे कर करके सीखते हैं और बहुत सारे लोग सीखें, तो वो ई लर्निंग ही है और क्या है। ओके, इसमें ई लर्निंग के बहुत बड़े जो बैरियर्स थे, टू मेजर बैरियर्स, वो रिमूव कर दिए हैं ई लर्निंग ने। क्या? अब डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कहीं से भी आप बैठे, आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, आप सीख सकते हो। हाउ ई लर्निंग वर्क, एम्प्लॉय लर्न थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल असाइनमेंट के थ्रू आप सीख सकते हो। ओके जी, ई लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिंक्रोनस लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है, सारे स्टेप बाय स्टेप पूरा काम जो है सीखा जाता है। मतलब इसमें जो क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एट द सेम टाइम, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है इसमें, है ना, इमीडिएट डाउट सॉल्विंग हो जाती है, जैसे आप सोच सकते हो लाइव क्लासेस। ओके, एक होता है एसिंक्रोनस लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है, लर्न एंड स्टडी एट देयर ओन पेस एंड टाइम, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है ई लर्निंग की? तो देखो, ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ट्रेवल नहीं करना पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ता है। जैसे आप यहाँ यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो या आपने मेरा पेड कोर्स ले रखा है, तो आपको कहीं जाना थोड़ी है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है आपको। आपका कितना टाइम बचता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचता है, समय बचता है, आप घर बैठे आपने मोबाइल ऑन किया या कंप्यूटर ऑन किया और आप वीडियोस देख रहे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस में तो आप कभी भी देख सकते हैं। ओके जी, ठीक। इजी एक्सेस टू मटेरियल, आपको पीडीएफ वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं, कंटेंट सारा मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस रहती है, आप, है ना, अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर नया कॉन्सेप्ट एक और आता है ट्रेनिंग के अंदर, दैट इज शैडोइंग। शैडोइंग क्या होता है? शैडोइंग इज द मेथड वेयर अ लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ड्यूरिंग डेली वर्क।
ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड है। मतलब एम्प्लॉय हायर कर लिया और उसके बाद में एक बंदा है जो उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो किसी काम को कर रहा है, नए वाले एम्प्लॉय को उसके पास भेज दिया और बोला उसको भी, इसको भी सिखाता रहे। अब वो बंदा काम करता जाएगा और उसको देख देख के जो नया एम्प्लॉय है वो सीखता जाएगा और वो उसको गाइड करता जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, शैडोइंग इज द मेथड वेयर अ लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, जो नया है, लर्न यानी कि सीखता है बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके, फॉलो करके, किसको, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को, ड्यूरिंग डेली वर्क। और ऐसी बहुत सारी स्किल है जो ऐसे ही सीखी जाती है, ठीक है। जूनियर जो है वो फॉलो करता है सीनियर को, ऑब्जर्व करता है वर्क को और प्रैक्टिकली लर्न कर लेता है, ठीक है। बेनिफिट भी है बहुत सारे शेडोइंग की, हेल्प इन गेनिंग रियल एक्सपीरियंस, बिल्कुल नया एम्प्लॉय या नया जो बंदा है वो एक्चुअल में वर्क होता हुआ देखता है तो रियल एक्सपीरियंस उसको गेन होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट, उसको पता चल जाता है कि भाई ये जो काम एक्सपीरियंस पर्सन कर रहा है और मुझे अगर इस काम को करना है तो मुझ में भी ऐसी सारी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो उसमें है। तो अगर अपने में कोई स्किल की कमी है, क्या स्किल चाहिए, क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट है, वो उसको सब पता लग जाते हैं। मतलब वो मैदान में जब उतरता है ना तो पता लग जाता है भैया ये कितना मुश्किल है, क्या कठिन है, इसमें क्या स्किल चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और कितना टाइम लगेगा। हेल्प इन बिल्डिंग नेटवर्क, इसमें इंटरेक्शन होते हैं प्रोफेशनल्स के साथ में। नेक्स्ट आता है हमारा एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो एमडीपी है ना एक तरह का प्रोग्राम है और इसका काम ही यही है कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी स्किल है, उनकी एबिलिटी है, उनकी एक्सपीरियंस है, उसको डेवलप करते रहना। ओके, एमडीपी इज अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। एक तो सिस्टमेटिक है और एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। इसमें डेवलप किया जाता है मैनेजरियल स्किल को, नॉलेज को, एबिलिटीज को, सो दैट मैनेजर कैन परफॉर्म इफेक्टिवली इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोल्स। देखो, एक बिजनेस जो होता है ना उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है और फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, है ना, बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में तक नहीं होते। जैसे अभी आपको पता है ना, यूएस ईरान या इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल के भाव या जो हमारा एनर्जी है उसके भाव तेज बढ़ रहे हैं, है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह इनके रेट बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई है। तो इससे होगा क्या, इससे हर चीज महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कुछ बिजनेस हो सकता है बंद भी हो जाए, इकोनॉमी हो सकता है डाउन हो जाए, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा, केवल इंडिया की बात नहीं है। तो अब ये क्या किसी बिजनेस के हाथ में है? नहीं है। समझ में आया आपको? तो फ्यूचर अनसर्टेन है और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपको उन चेंजेस के लिए, टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा चेंज हो गया तो आपके मैनेजर्स को भी तो वो टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, उनको सिखाओ। तो एमडीपी क्या करता है कि जो भी नए डेवलपमेंट्स आते हैं उनको मैं अपने मैनेजमेंट को सिखाता है। एक तरह का प्रोग्राम है ताकि आपके जो मैनेजर है ना वो अप टू डेट रहे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी। ये है एमडीपी, ओके, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मैंने आपको वही बताया, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंपटीशन, चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो दैट दे नीड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। उनको नया स्किल, नया नॉलेज, नया डेवलपमेंट उनका होना चाहिए आज के हिसाब से। ओके जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एमडीपी की? तो भैया कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही चेंजेस होते रहते हैं। इंप्रूव परफॉर्मेंस, और अगर एमडीपी होता है, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है, मैनेजर्स का, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ऑर्गेनाइज प्रोसेस जो सिस्टमेटिक होगा, उनको एक डेवलपमेंट का गाइडेंस मिल जाएगा, डेफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, जो मैनेजर्स की वीक एरिया है उनको इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, फिर आता है हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको बोलते हैं टीपीओ। क्या बोलते हैं? टीपीओ, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें हम क्या करते हैं, टीपीओ का मतलब ये होता है आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज टू एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सपर्ट। भाई जो भी नए एम्प्लॉइज हैं या नए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेन खुद नहीं करेंगे, तो हम उनको 3 महीने के लिए किसी दूसरी एजेंसी के पास में भेज देंगे जो उनको ट्रेन करके हमारे पास वापस भेजेंगे, ताकि हमको ये ट्रेनिंग लोगों को सिखाना वगैरह इसमें हमारा टाइम खराब नहीं हो, हमारा जो बिजनेस है स्मूथली चलता रहे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहे, उसमें कोई, क्योंकि नया आएगा तो नुकसान भी तो करेगा ना, हम वो नहीं चाहते, हेडेक नहीं चाहते। हमने तो बोला भाई ये 10 एम्प्लॉय है,
उस ऑर्गेनाइजेशन को, नई एजेंसी को पैसे दे दिए, वो उनको जो हम काम सिखाना चाहते हो पूरा सिखा के हमारे पास भेज देगा विद सर्टिफिकेट। ओके, सो कंपनी फोकस करना चाहती है अपने कोर बिजनेस पर, कि ना कि लोगों को सिखाने में अपना टाइम खराब करना चाहती है ना। और इसका फायदा एक ही है कि किसी एजेंसी के पास में भेजते हैं तो वो एजेंसी जो है ना अपने काम में एक्सपर्ट होती है, वहां प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो अच्छे से ट्रेन करके भेजते हैं। ओके, बेनिफिट्स क्या है वही पढ़ा रहा हूँ। फोकस ऑन कोर वर्क, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया बंदा होगा तो नुकसान करेगा, टाइम खराब होगा, हो सकता है कुछ बड़ा ही है ना, कुछ इवेंट कर दे, कोई एक्सीडेंट कर दे, तो ये थोड़ा सा पैसा दिया उस एजेंसी को और हेडेक खत्म। तो चीपर देन इन हाउस ट्रेनिंग, अगर हम खुद ट्रेनिंग दे उससे सस्ता पड़ता है ये। बेटर स्किल डेवलपमेंट होती है क्योंकि वहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स आपको हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं। रिस्क रिडक्शन हो जाता है, वो एरर्स जो है वो अवॉइड हो जाती है, टाइम सेविंग भी हो जाता है। ओके, हाई क्वालिटी लर्निंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग क्या है सर? Scope of training refer to the area and dimensions in which training is provided in organization. वो areas, वो dimensions जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग इज नॉट लिमिटेड टू वन एरिया बट कवर मेनी एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। ठीक है जी। हाँ, एरिया कौन सा है जो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग के अंदर कवर होना चाहिए? तो लीगल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज को लीगल जैसे लेबर लॉज हैं, कंपनी के जो रूल्स हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके बारे में सब पता होना चाहिए, वो एजुकेट होने चाहिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का, स्कोप है मतलब ट्रेनिंग का, कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज को कम से कम लीगल ट्रेनिंग दो, कानून से रिलेटेड, कि आपके ऊपर लेबर लॉ कौन सा लगता है, कंपनी के रूल्स क्या है, आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, उसके बारे में वो जागरूक होनी चाहिए, क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर फोकस किया जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी के ऊपर, है ना, कि भाई प्रोडक्ट बनाना या सर्विस देनी है तो वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए। उसके लिए पहले से स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं और उस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है। फिर आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉइज आर ट्रेन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड, मतलब कंपनी के बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। अधिकतर जो सेल्समैन वगैरह होता है उनको ये दी जाती है। टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, ये जॉब स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है जिसको जरूरत होती है जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स वगैरह सिखाना। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये अधिकतर जब हम इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, जैसे कि जो सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको कस्टमर के साथ में डील करना पड़ता है, उनको दी जाती है, क्योंकि उन बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एंड इंटरपर्सनल एबिलिटी। हार्ड स्किल करोगे तो टेक्निकल जो टेक्निकल ट्रेनिंग वो होती है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का मतलब हो गया बिहेवियर, तो कस्टमर के साथ तो अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग गिवन व्हेन एम्प्लॉय ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, जब वो ज्वाइन करता है तब दी जाती है। और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ओके जी, सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आपको मिल जाए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।